भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे बहनों, अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 32वां और 33वां अध्याय सुनाऊंगी, तो कृपा करके ध्यानपूर्वक सुनिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म का यह 32वां विस्तार। धन्यवाद। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति रेमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन नरक भयंकर नरकों को देखो, जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधतामिस्त्र नामक नरक है, जो हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा क्रके नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असीमत्र वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का बिछोह कराने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार पर से काटे जाते हैं और कुछ बेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कूटशालीमली नाम 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में डाले जाते हैं। देखो, यह अलवण नामक 6वां नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है, और जो भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको ही इस नरक में डाला जाता है। देख लो, ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभीपाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यह रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। नंबर 1, कर्ण अपकीर्ण, पाड़ा कते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अति पाप, महापाप। यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूँकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्षलोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धनयक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनवाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफलदाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो यह व्रत करता है तथा व्रत करने वालों का दर्शन करता है, उसे मुक्ति मिलती है।
32वां अध्याय समाप्त। दया दृष्टि कर हृदय में भाव भक्ति उपजाओ। 33वां अध्याय लिखूं, कृपा दृष्टि बरसाओ। राधे राधे। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्मा आपने कहा है, यह मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं, वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रसित हो जाए, तो वह कार्तिक व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय और मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर जो पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन ना कर सकें तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सकें तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मणों की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के ना होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। सौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मणों के सदृश्य पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए। आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आ गए। विहार के आनंद में के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी बोली, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु और शंकर दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। 33वां अध्याय समाप्त। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, भव से पार उतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे